बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल बैअल फासिद चल रहा है। मकतबा रहमानिया का सफ़ा नंबर 52, 50 और 252 और मकतबा बुशरा का सफ़ा नंबर 76 76। व इन मातत उम्मुल वलद अविल मुदब्बर फ़ी यदिल मुश्तरी फ़ला ज़मान अलैहि इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाह वक़ाल अलैहि क़ीमतुहुमा। पहले मसला ज़ुबानी समझ लें। बाए मैंने उम्मे वलद बेचा या मुदब्बर को बेचा जाहिद मुश्तरी के हाथों, यानी इसको बेच दी, ये इसके कब्ज़े में चलेगी। हालांकि उम्मे वलद की बै जायज़ नहीं है, मुदब्बर की बै जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये मबी बन नहीं सकता। फिर भी मबी बना के बेच दिया और इसके पास चला गया, इसके कब्ज़े में भी आ गया। इसके पास जाने के बाद वो उम्मे वलद थी, मर गई, मुदब्बर था, मर गया, तो अब इस पर ज़मान होगा कि नहीं होगा? इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, इस पर कोई ज़मान नहीं है। दलाइल आ रहे हैं। साहिबान फरमाते हैं इस पर ज़मान होगा कीमत का, ना कि समन का। समन का नहीं होगा, कीमत का होगा। ये इनका इख्तिलाफ़ है। समझ गए इस इख्तिलाफ़ को? वह हुआ रिवायतुन अन्हु, और ये पीछे का ना साहिबान ने कहा कि उस पर उन दोनों की कीमत होगी। ये साहिबान का कौल है ना। कौलुहुमा, साहिबान का ये कौल रिवायतुन अन्हु, इमाम साहब से भी एक रिवायत है। इससे ये पता चल रहा है कि जो साहिबान का कौल है वही इमाम साहब की रिवायत है। बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है। साहिबान का कौल क्या है कि उम्मे वलद और मुदब्बर अगर मुश्तरी के कब्ज़े में मर जाएँ तो ज़मान नहीं होता, तो गोया ज़मान होता है, ज़मान होता है। तो गोया कि इमाम साहब का भी एक कौल यही है कि मुदब्बर और उम्मे वलद अगर मुश्तरी के कब्ज़े में मर जाएँ तो फिर उस पर ज़मान होगा। यही समझ आ रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो सामू कह लें, ये मेरे सामने अल-इनाया है, फ़तहुल क़दीर के नीचे इनाया छपी हुई है, ऊपर फ़तहुल क़दीर चल रही होती है, नीचे इनाया चल रही होती है। इनाया पर लिखा है वह हुआ रिवायतुन अन अबी हनीफ़ा व हाज़ा लैसा अला ज़ाहिरिही। ये बात अपने ज़ाहिर पर नहीं है, यानी जैसे बज़ाहिर नज़र आ रही है इबारत, ये ऐसे नहीं है इसकी मुराद। बली रिवायतान अन्हु फ़ी हक़्क़िल मुदब्बरी व अम्मा फ़ी हुक्म हक़्क़ि उम्मिल वलद फ़त्तफ़क़तिर रिवायतु अन अबी हनीफ़ा अन्नहा ला तज़मन। समझे अब इसको? ये कहना चाहते हैं कि इमाम साहब की रिवायत जो साहिबान के मुताबिक है वो सिर्फ मुदब्बर के बारे में है, कि मुदब्बर के बारे में साहिबान का कौल ये है कि उस पर ज़मान होगा। वह हुआ रिवायतुन अन्हु का मतलब ये कि इस मुदब्बर के बारे में इमाम साहब से भी एक रिवायत यही है कि उस पर ज़मान होगा। बाकी जहाँ तक उम्मे वलद का ताल्लुक़ है, उम्मे वलद के बारे में तमाम रिवायत मुत्तफ़िक़ हैं इस बात के ऊपर कि इमाम साहब से एक ही रिवायत है, और वो यही है जो उन्होंने पीछे बयान की है कि उस पर ज़मान नहीं होगा। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, आगे लहुमा साहिबान की दलील। साहिबान का मतलब क्या था कि अगर उम्मे वलद और मुदब्बर ये मुश्तरी के कब्ज़े में जाकर मर जाएँ तो उस पर ज़मान आएगा। क्यों ज़मान आएगा? वो फरमाते हैं अन्नहु मक़बूदुन बिजिहतिल बै', कि मुदब्बर और उम्मे वलद में से हर एक, अन्ना कुल्लन, चूँकि अन्नहु आ गया ना ज़मीर, इसलिए उसकी तावील करेंगे फिर हम, अन्ना कुल्लन मिनल मुदब्बरी, वरना होना चाहिए था अन्नहुमा मक़बूदानी। अन्नहु मक़बूदुन बिजिहतिल बै', ये जो मैंने जाहिद को उम्मे वलद या मुदब्बर को बेचा था, ये बिजिहतिल बै' इसके कब्ज़े में गया ना, यानी जब इसने उस पर कब्ज़ा किया, इसलिए कब्ज़ा नहीं किया कि मैंने इसके पास अमानत रखवाई है, इसने इसलिए कब्ज़ा किया कि मैंने ख़रीदी है। तो अगरचे वो ख़रीदना दुरुस्त नहीं था शरअन, लेकिन इसका कब्ज़ा तो बजिहतिल बै' है ना। लिहाजा जब इसका कब्ज़ा बजिहतिल बै' है फ़यकूनु मज़मूनन अलैहि, इसलिए अब वो चीज़ उस पर मज़मून होगी, यानी उस चीज़ का ज़मान इस पर आएगा। कसाइरिल अमवालिल मक़बूज़ति अला सौम शिराई, जैसा कि बाकी दीगर अमवाल जिनको सौम शिरा के तौर पर मक़बूज़ किया गया होता है, वो जो सौम शिरा के तौर पर मक़बूज़ होता है वो भी बै की जहत हो रही होती है, उसमें वहाँ मज़मून होता है। तो यहाँ इन मुदब्बर और उम्मे वलद को इसने जो कब्ज़ा किया है तो ये भी मक़बूज़ बिजिहतिल बै' है। जब कोई चीज़ मक़बूज़ बिजिहतिल बै' हो
तो वाज़ेह बात है वो मज़मून होगी, जैसे कि दूसरे तमाम अमाल जो मकबूज़ अला सौम शिरा होते हैं वो भी मज़मून होते हैं, तो ये भी मज़मून होगा। बिल्कुल वाज़ेह है ये बात। उनकी बात का खुलासा ये है कि बिजिहतिल बै इसका कब्ज़ा है। अब और ये बात कि इन दोनों का कब्ज़ा बिजिहतिल बै है, ये इसकी क्या दलील है कि जब इसने मुदब्बर उम्मे वलद को ख़रीद कर अपने पास रखा, हमने इसको बै का हुक्म दे दिया, हमने कहा बतौर बै कब्ज़ा किया है। इसकी दलील लिअन्नल मुदब्बरा, यानी ये यूँ दलील देने की ज़रूरत पड़ रही है कि ये तो मबी ही नहीं है, मुदब्बर उम्मे वलद तो मबी ही नहीं, जो मबी नहीं है तो बजिहतिल बै कैसे मकबूज़ हो गया है। समझे इस बात को। अब वो अपनी इस बात को साबित करना चाहेंगे कि अगरचे ये मबी नहीं है लेकिन कब्ज़ा बजिहतिल बै है, अगरचे मबी नहीं है लेकिन कब्ज़ा बजिहतिल बै है। वो कैसे? वो कहते हैं लिअन्ना, क्योंकि अल मुदब्बर व उम्मुल वलद यदखुलानी तहतल बै, कि मुदब्बर और उम्मे वलद अगरचे मबी नहीं होते ताहम ये बै के तहत दाखिल हो रहे होते हैं। कैसे? इस पर फिर तफरी बिठा रहे हैं, हत्ता युमला कमा युज़म्मु इलैहिमा फिल बै, ये बै के तहत दाखिल हो रहे होते हैं यहाँ तक के, यानी यही तो वजह है, यहाँ तक के उस चीज़ का मालिक बन जाता है आदमी जो चीज़ इन दोनों के साथ बै में मिला दी जाती है। ये बात ख़त्म होगी इनकी। इसमें उन्होंने ये बयान किया है कि ये मुदब्बर उम्मे वलद अगरचे मबी नहीं होते लेकिन तहतल बै दाखिल होते हैं। तहतल बै दाखिल होने का नतीजा ये है कि जब इस मुदब्बर के साथ यह उम्मे वलद थी, इसके साथ आप कोई और चीज़ मिला दें जो वाकई मबी बन सकती हो, और चीज़ साथ मिला दें, तो जिस चीज़ को साथ मिलाया गया है उसकी मिल्कियत अगले ख़रीदने वाले के लिए साबित हो जाती है। इससे पता चला ये तहतल बै दाखिल हुए। ये मिसाल से वाज़ेह होगा। मिसाल के तौर पर मैंने मुदब्बर बेचा और मुदब्बर के साथ एक किन बेचा, किन खालिस ग़ुलाम, मुकम्मल ग़ुलाम, जिसमें तदबीर, मुकातबत, उम्मे वलद इसकी कोई जिहत नहीं होती, बिल्कुल खालिस ग़ुलाम होता है। उसके साथ मैंने एक किन बेचा और दोनों की कीमत थी मसलन 500 रुपये, वजाहत कर दी, ये 500 का वो 500 का, दोनों को इकट्ठे मैंने 1000 रुपये का बेच दिया, मुदब्बर और किन को। तो जब इसके पास पहुंचा किन, अब इन दोनों की कीमत लगाई जाएगी। इनमें से जो दोनों कीमत 1000 थी, इनमें से जो किन के हिस्से में पैसे आएंगे उतने हिस्सों का ये मालिक हो जाएगा, और जो मुदब्बर के हिस्से में पैसे आएंगे उतने हिस्सों का, जो किन के हिस्से में पैसे आएंगे इतने पैसे इस पर लाजिम हो जाएंगे और ये ग़ुलाम का मालिक हो जाएगा। और जो मुदब्बर के हिस्से में पैसे आएंगे उस मुदब्बर के पैसे इस पर लाजिम नहीं होंगे और मुदब्बर का ये मालिक भी नहीं बनेगा। समझ गए इस बात को। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, मुदब्बर और किन दोनों इकट्ठे बेचे थे। ये भी सूरत हो सकती है कि उन दोनों की कीमत मजमूई बयान कर दी गई थी कि दोनों 1000 रुपये के हैं, और बाद में उसकी जब देखा कि मुदब्बर तो बेच नहीं सकता, किन बेच सकता है, किन की कीमत लगाएगी, किन की कीमत निकली 500 रुपया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 500 रुपया दे दिया मुझे और किन रख लिया। किन पर इसको मिल्कियत मिली है ना, किस वजह से मिली है कि साथ मुदब्बर दोनों के साथ अक़द हुआ था, गोया कि मुदब्बर भी तहतल बै दाखिल हुआ था। तहतल बै दाखिल होने के बाद फिर इसके साथ एक और मबी भी था, क्योंकि मुदब्बर और किन दोनों इकट्ठे बेचे गए थे, और इन्होंने मुदब्बर को बाकायदा शुमार किया कि मुदब्बर की कितनी कीमत बनती है और उधर से किन की कितनी कीमत बनती है। जो किन के हिस्से में आई है वो उसने कबूल कर ली है, तो मुदब्बर बै में दाखिल हो गया ना। ये और बात है कि मबी नहीं बन सका, लेकिन बै में तो दाखिल हुआ है कि यही तो वजह, जो उसके साथ मिलाया गया था उसकी जो कीमत बनती थी हिस्से बनाकर, उसके ग़ुलाम के यानी किन के हिस्से की कीमत इसने बना ली और ग़ुलाम को ले लिया। इससे मालूम हुआ कि मुदब्बर तहतल बै दाखिल हो गया था, आगे बिक नहीं सका। देखें, क्योंकि मुदब्बर और उम्मे वलद यदखुलानी तहतल बै, ये बै के तहत दाखिल होते हैं। कैसे? हत्ता युमला कमा युज़म्मु इलैहिमा फिल बै, यहाँ तक कि जो चीज़ इनके साथ मिलाई जा रही होती बै में उस पर मिल्कियत हासिल हो जाती है उसके हिस्से के बकदर। जब हिस्सा निकाला तो मुदब्बर का भी हिस्सा निकाला, किन का भी निकाला, किन के हिस्से का जो आया वो कबूल कर लिया। मुदब्बर को भी दाखिल किया है ना साथ कीमत लगाते वक्त, तो जब कीमत लगाते वक्त उसको दाखिल किया तो तहतल बै तो दाखिल हो रहा है, तहतल बै दाखिल हो रहा है, अगरचे मबी नहीं बन रहा, तहतल बै तो दाखिल हो रहा है। लिहाजा उसका कब्ज़ा भी, जब तहतल बै दाखिल हो रहा है, कब्ज़ा भी बजिहत बै होगा। जब कब्ज़ा बजिहत बै होगा वो कब्ज़ा मज़मून होगा, चीज़ हलाक होगी तो ज़मान देगा। बेखिलाफ़िल मुकातब, इससे
साहिबान पर एक इश्काल होता है और बिखिलाफ़िल मुकातब से उस इश्काल का जवाब है। इश्काल ये है, तुम कहते हो कि मुदब्बर के साथ एक ग़ुलाम मिलाकर अगर बेचा जाए, दोनों की कीमत 1000 रुपया लगाई जाए, बाद में देखा जाए कि मुदब्बर तो बेच नहीं सकता, किन बेच सकता है, किन के हिस्से की जो कीमत आती है उसने कीमत लगा ली और किन रख लिया और मुदब्बर वापस कर दिया। और मुदब्बर अगर फौत हो जाए इसके पास तो इसके ऊपर कोई ज़मान आएगा, ठीक हो गया, मुदब्बर का ज़मान आएगा। जबकि तुम साहिबान को कहा जा रहा है, जबकि तुम मुकातब के बारे में ये कहते हो कि अगर मुकातब और किन को इकट्ठे मिलाकर बेचा गया तो मुश्तरी आदमी वो किन के हिस्से के पैसे बनाकर किन रख लेगा और मुकातब वापस करेगा, वो मबी नहीं बना। लेकिन अगर उसने अभी वापस नहीं किया था मुदब्बर की तरह, ये मुकातब भी वहाँ मर गया तो मुकातब का ज़मान इस पर नहीं आएगा। मुदब्बर का जब ज़मान आता है तो मुकातब का भी आना चाहिए। आपने अभी क्या कहा कि मुदब्बर चूँकि तहतल बै दाखिल हुआ है इसलिए उस पर कब्ज़ा बजेहतिल बै है। जब कब्ज़ा बजेहतिल बै है तो हलाक होने की सूरत में ज़मान देना पड़ेगा। बिल्कुल यही सूरत मुकातब के साथ बन रही है कि मुकातब और किन को इकट्ठे मिलाकर मैंने बेचा, किन के हिस्से के पैसे इसने रख लिए, मुकातब नहीं रखा क्योंकि मुकातब मबी नहीं बनता। तो लिहाजा जिस तरह मुदब्बर को नहीं रखा था कि मुदब्बर मबी नहीं बनता, अगर मुदब्बर मर गया तो ज़मान देना पड़ेगा क्योंकि तहतल बै दाखिल था। तो मुकातब भी तो तहतल बै दाखिल था क्योंकि आपने उसके साथ जो किन था उसके हिस्से के पैसे निकाले हैं। जब मुकातब तहतल बै दाखिल था तो मुकातब के फौत होने की सूरत में भी इस पर ज़मान आना चाहिए। लेकिन ऐ साहिबान तुम कहते हो कि मुकातब अगर फौत हो जाए तो ज़मान नहीं आता। इश्काल बनता है ना ये। उसका जवाब बिखिलाफ़िल मुकातब, बरखिलाफ़ मुकातब के हमारा ये मसला, मुदब्बर का मसला मुकातब के बरखिलाफ़। मुकातब में ऐसा क्यों नहीं है, यानी मुकातब कर कब्ज़ा करने किया इसने और फिर इसने कहा कि मैं इसका ज़मान नहीं देता। मतलब ये वजह लिअन्नल मुकातब फ़ी यदी नफ्सिही फ़ला यतहक़्क़क़ु फ़ी हक़्क़िही अल-क़ब्ज़ु व हाज़ा ज़मानु बिल-क़ब्ज़ि। बरखिलाफ़ मुकातब के पहले तर्जुमा सुन लो, क्योंकि मुकातब अपनी ज़ात के कब्ज़े में होता है, लफ्ज़ी तर्जुमा है, और मुरादी तर्जुमा है कि मुकातब को ख़ुद अपनी ज़ात पर कब्ज़ा होता है। मुकातब को ख़ुद अपनी ज़ात पर कब्ज़ा होता है। फ़ला यतहक़्क़क़ु फ़ी हक़्क़िही अल-क़ब्ज़ु, लिहाजा मुकातब के मामले में मुश्तरी का कब्ज़ा साबित नहीं होगा। फ़ला यतहक़्क़क़ु फ़ी हक़्क़िही, मुकातब के मामले में साबित नहीं होगा अल-क़ब्ज़ु क़ब्ज़ुल मुश्तरी, मुकातब के मामले में इसके ऊपर मुश्तरी का कब्ज़ा साबित ही नहीं होगा। वहादा ज़मान, जो हम कहते हैं ना मुदब्बर पर ज़मान आएगा, ये ज़मान होता है बिलकब्ज़, कब्ज़ की वजह से। बिलकब्ज़ ख़बर है, ज़मान मुब्तदा है। हाज़ा ज़मानु बिलकब्ज़ी, ये ज़मान कब्ज़े की वजह से होता है और मुकातब में कब्ज़ा नहीं पाया गया मुश्तरी का, लिहाजा ज़मान भी नहीं होगा। ये है इसकी तशरीह। अब मैं थोड़ी सी वज़ाहत करता हूँ। इसका जवाब ये है कि मुदब्बर के ज़ाय होने की सूरत में, हलाक होने की सूरत में मुश्तरी पर जो ज़मान आया था वो ज़मान इसलिए आया था कि जब मुदब्बर तहतल बै गया मुश्तरी के पास तो मुश्तरी को मुदब्बर के ऊपर कब्ज़ा हासिल हो गया, यानी मुदब्बर मुश्तरी के कब्ज़े में चला गया। चूँकि मुश्तरी को मुदब्बर पर कब्ज़ा हासिल हुआ और ये ज़मान कब्ज़े की वजह से होता है, तो जब इसने मुदब्बर पर कब्ज़ा कर लिया तो ज़मान देगा। लेकिन जब मुकातब का मामला आता है, मुकातब की सूरत में, मुकातब के मामले में मुश्तरी को मुकातब पर कब्ज़ा ही हासिल नहीं हुआ। क्यों कब्ज़ा हासिल नहीं हुआ? इसलिए कि मुकातब वो ग़ुलाम होता है जिसको अपनी ज़ात पर ख़ुद कब्ज़ा होता है। मुदब्बर वो ग़ुलाम होता है जिसको अपनी ज़ात पर ख़ुद कब्ज़ा नहीं होता। मुदब्बर वो होता है, आका कहता है तो मेरे कब्ज़े में, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा फिर तू आज़ाद है, जब तक मैं नहीं मरता तो मेरे कब्ज़े में है। तो मुदब्बर को अपनी ज़ात पर कब्ज़ा नहीं होता, मुदब्बर पर कब्ज़ा होता है आका का। आका ने तो अपना कब्ज़ा ख़त्म करके बेच दिया अगले को, तो अगले का कब्ज़ा आ गया। और जो मुकातब का मामला है, मुकातब का मैंने कल भी बताया है कि वो जो मुकातब होता है वो अपने तसर्रुफ़ में आज़ाद होता है, उसको अपनी ज़ात पर कब्ज़ा होता है कि अपनी ज़ात को चाहे यहाँ रखे, अपनी ज़ात को चाहे वहाँ रखे, ज़ात को चाहे शाम को ख़रीदारी करवाए, सुबह को ख़रीदारी करवाए। मुकातब का अपनी ज़ात पर ख़ुद कब्ज़ा होता है। मुकातब वो होता है ना जिसको मालिक ये कह देता है चल जा, इतने पैसे कमा के ला, फिर तू आज़ाद है। जब कहा कि चल तू जा तो उसको अपने ऊपर कब्ज़ा हासिल हो गया। तो मुकातब को तो पहले से अपने ऊपर कब्ज़ा था। जब मुकातब को पहले से अपने ऊपर कब्ज़ा था तो मुश्तरी को तो इस पर कब्ज़ा हासिल ना हुआ ना। जब मुश्तरी को कब्ज़ा हासिल ना हुआ, और मुश्तरी को जो ज़मान देना पड़ता है वो इसलिए देना पड़ता है कि उसका मुदब्बर पर कब्ज़ा आ जाता है। यहाँ मुकातब पर तो कब्ज़ा बन ही नहीं सकता, लिहाजा मुश्तरी पर ज़मान नहीं आएगा। समझो तुम?
अरबियतुन जदीदतुन ला यारिफुहा अहदुन। वलहु, हज़रत इमाम साहब ने फरमाया रहमहुल्लाहु ताला, इमाम हनीफा की दलील में हमेशा गहराई होती है, वैसे मैंने हमेशा ही देखा। इमाम साहब फरमाते हैं कि साहिबैन से कि हज़रात साहिबैन, इतना तो आप भी मानते हैं कि यह हकीकतन बै तो नहीं हुई थी ना, मुदब्बर उम्मे वलद की जेहत बै थी ना, कि इनमें बै की एक जेहत आ गई थी, तो आपने जेहत बै को हकीकत बै के साथ मुल्हक कर दिया था कि जैसे हकीकतन अगर ये बिक जाते या उसके पास गए होते तो उस पर कब्ज़ा होने के बाद फिर वो चीज़ ज़मान वाली हो जाती है। तो आपने हकीकत बै, जेहत बै को हकीकत बै के साथ गोया मुल्हक कर दिया था। ये फरमाते हैं जेहत बै को हकीकत बै के साथ उस वक्त मुल्हक किया जाता है, उस जगह में, उस मबी में मुल्हक किया जाता है जो हकीकत बै को कबूल भी तो कर सकता हो। जेहत बै को हकीकत बै के साथ तब जोड़ेंगे जब जिस चीज़ में आप जोड़ रहे हैं, मसलन ग़ुलाम, उस ग़ुलाम में ये सलाहियत तो हो हकीकत बै को कबूल करने की। अगर उसमें सलाहियत ही नहीं है तो आप कैसे जेहत बै को हकीकत बै के साथ मुल्हक कर रहे हैं। हकीकत बै क्या है? हकीकत बै है, बै की हकीकत ये होती है कि मिल्क अगले तक मुंतकिल हो जाए, ये बै की हकीकत है। तो अब देखें, वालहु, इमाम से फरमाते हैं अन्ना जेहतल बैई इन्नमा तुल्हक़ु बिहक़ीक़तिल बैई, जेहत बै को हकीकत बै के साथ मुल्हक कर दिया जाता है। फ़ी महलन, ऐसे महल में, ऐसे मबी में, यकबलुल हकीकता, जो मबी हकीकत बै को कबूल करता हो। हकीकतन, हकीकत बै यानी उसमें मिल्क आ सकती हो। हकीकत बै क्या होती है? उसमें मिल्क आ सकती हो। वहुमा ला यकबलानी हकीकतल बै, और जो मुदब्बर और उम्मे वलद हैं ये तो हकीकत बै को कबूल ही नहीं करते, इनमें तो मिल्क ही नहीं आती। जब ये हकीकत बै को कबूल नहीं करते तो इनमें जेहत बै को हकीकत बै के साथ मुल्हक भी नहीं किया जाएगा। फसारा कल मुकातब, लिहाजा ये दोनों मुकातब की तरह हो जाएंगे कि जैसे मुकातब के अंदर मसला है कि वो हकीकत बै को कबूल नहीं करता, इसी तरह इनका हुक्म भी वैसे ही हो जाएगा। जब इनका हुक्म मुकातब की तरह हो जाएगा, और मुकातब में तो तुम भी मानते हो कि ज़मान नहीं होता, लिहाजा इन दोनों में भी ज़मान नहीं होगा। ये इमाम साहब की दलील है, चंद हरफी है लेकिन बड़ी वज़नी है। वलैसा दुखूलहुमा फिल बै, ये साहिबैन के इस दलील का जवाब है। साहिबैन ने फरमाया आप देखते नहीं, इन इमाम साहब से गोया अर्ज़ की कि आप देखते नहीं वो तहतल बै दाखिल हो रहे, जो चीज़ तहतल बै दाखिल हो रही है हम उसको कैसे कहें कि ये बजेहत बै मकबूज़ नहीं है। समझिए अब इस बात को। इमाम साहब ने फरमाया नहीं, फिर इमाम साहब की दिक्कत नज़र। इमाम साहब ने फरमाया उनका बै में दाखिल होना बात ठीक है, तहतल बै दाखिल होना ठीक है, लेकिन तहतल बै दाखिल होना इस हैसियत से नहीं है कि अपनी ज़ात के हक़ में वो तहतल बै दाखिल हो गए, बल्कि वो इस हैसियत से तहतल बै दाखिल हुए कि हमारे साथ जो चीज़ मिली हुई है ना, इसके अंदर मिल्कियत साबित कर लो, हमें छोड़ दो। इमाम साहब ने फरमाया इनका तहतल बै दाखिल होना अपनी ज़ात के हक़ में नहीं है कि ये जब तहतल बै आए तो गोया कि इन पर भी बै की जेहत आ गई, इन पर भी बै की जेहत आ गई, मबी होने की जेहत आ गई। ये बात नहीं थी। ये तहतल बै इस हैसियत से सिर्फ दाखिल हुए कि हमारे ऊपर तो बै की जेहत नहीं आई, मबी होने की जेहत नहीं आई बिल्कुल, लेकिन हमारे जो साथ है ना उसमें अलबत्ता हमारी वजह से मिल्कियत साबित हो जाएगी। तो ये एक इमाम साहब पर इश्काल भी बन सकता है कि इसकी कोई नज़ीर कि आप ये भी मान रहे हैं कि तहतल बै दाखिल होते हैं, लेकिन इस जेहत से दाखिल नहीं होते कि हम इनको कहें अपनी ज़ात के हक़ में मबी बनकर दाखिल हो रहे हैं। इनकी ज़ात के हक़ में तहतल बै दाखिल ही नहीं हुए, मबी बनने का लफ्ज़ इन पर नहीं बोला जा सकता। हाँ, साथ वाले में जो किन मिलाया था उसमें मिल्कियत साबित कर देते हैं, इसकी कोई नज़ीर शरीयत में। उन्होंने फरमाया सारा कमाल अल मुश्तरी, पहले ज़बानी समझा रहा हूँ फिर आपको देख के भी समझाता हूँ। तो इमाम साहब फरमाते हैं जी हाँ, हमारे पास की नज़ीर है जैसे मुश्तरी का माल। क्या मतलब मुश्तरी का माल? मैंने जाहिद को, जाहिद का ग़ुलाम और अपना ग़ुलाम दोनों मिलाकर बेच दी। मेरे पास जाहिद का ग़ुलाम खड़ा था, मैंने जाहिद का ग़ुलाम लिया, जाहिद की भेड़ खरीदी, चलो ग़ुलाम तो नहीं पहचानता है, जाहिद की भेड़ थी, जाहिद की बकरी थी, वो मैंने अपनी बकरी के साथ मिलाकर इसको बेच दी। जब ये मेरी बकरी के साथ इसकी बकरी मिलकर गई है, जब इसके पास इसकी बकरी पहुंची है तो वो मबी बन कर गई है,
वो तो मबी कैसे बनी, तो उसकी अपनी चीज़ है, उस पर मबी का लफ्ज़ आप बोल ही नहीं सकते। आप कह नहीं सकते कि तहतल बै अपनी ज़ात के हक़ में दाखिल हो रही है। अपनी ज़ात के हक़ में तहतल बै दाखिल होने का मतलब ये है कि इस पर मबी का लफ्ज़ बोला जाएगा। अपनी ज़ात के हक़ में मबी बन रही है, मबी बनकर दाखिल हुई है, तो वो फरमाते हैं कि कैसे हो सकती है, तो बकरी है ही इसकी अपनी, ये कैसे अपनी ज़ात के हक़ में इसके लिए मबी बन गई। तो अपनी ज़ात के हक़ में तो मबी नहीं बनी, अपनी ज़ात के हक़ में तो तहतल बै दाखिल नहीं हुई। लेकिन इस बकरी ने यह किया कि जब मैंने कहा दोनों बकरियाँ 1000 रुपये की हैं, इसमें यह फ़ायदा हुआ कि बाद में इसकी बकरी निकाल कर मेरी बकरी की कीमत लगवा दी गई। वो बकरी निकली 600 रुपये की, उसने कहा 600 रुपये में बकरी का मालिक हो गया। देखो ये फ़ायदा हो गया कि एक चीज़ तहतल बै अपनी ज़ात के हक़ में दाखिल नहीं हुई, लेकिन दूसरे में मिल्कियत साबित करने के लिहाज से वो बै के तहत दाखिल हो गई है। बिल्कुल इसी तरह मुदब्बर और उम्म वलद के साथ जब किन मिलाया जाता है, ये तहतल बै दाखिल हो रहे होते हैं सिर्फ इस जैसे कि हम दोनों में कीमत तकसीम करके दूसरे की मिल्कियत साबित कर लो, उसकी कीमत भी दे दो। हम अपनी ज़ात के हक़ में तहतल बै बिल्कुल दाखिल नहीं हुए। जब ये अपनी ज़ात के हक़ में तहतल बै दाखिल ना हुए तो इन पर कब्ज़ा भी फिर बजेहत बै नहीं होगा। जब कब्ज़ा इन पर बजेहत बै नहीं होगा तो मकबूज़ भी जेहतिल बै नहीं होंगे। जो चीज़ मकबूज़ भी जेहतिल बै ना हुई उस पर ज़मान नहीं होता, बल्कि फिर ये किस हैसियत से मकबूज़ होंगे, गोया कि मालिक की इजाज़त से, जी बै की जेहत से तो नहीं, वैसे ही आप रख लें, जिसको अमानत कहते हैं। गोया कि मैंने इजाज़त दे दी कि मेरी तरफ से चीज़ है, आप अपने पास रख लें, क्योंकि जेहत बै में तो कब्ज़ा हुआ नहीं, तो फिर जेहत अमानत का ही कब्ज़ा होगा, क्योंकि मेरी इजाज़त से रखा ना उसने, गसब का कब्ज़ा नहीं हो सकता, मैंने खुद इजाज़त दी है मुदब्बर में वलद ले लो। तो फिर मेरी इजाज़त से जब हुआ तो गोया कि अमानत इसके पास पहुँची, और अमानत हलाक हो जाए तो ज़मान नहीं होता। या लहा मिन दिक्कति नज़र वलैसा दुखूलुहुमा फिल बै। अब देखो इबारत और तर्जुमा, अब इन दोनों का बै में दाखिल होना, दुखूलुहुमा फिल बै। अब इमाम साहब जवाब दे रहे हैं, लैसा दुखूलुहुमा फिल बै फ़ी हक़्क़ि अनफुसिहिमा। इन दोनों मुदब्बर उम्म वलद का बै में दाखिल होना ऐ साहिबैन, ये ठीक है बै में दाखिल होना है, लेकिन फ़ी हक़्क़ि अनफुसिहिमा नहीं है, अपनी ज़ात के हक़ में नहीं है। तो फिर किस एतबार से दाखिल हो रहे हैं? व इन्नमा ज़ालिका, इनका दुखूल फिल बै वो सिर्फ़ इसलिए है लियस्बुता हुक्मुल बै फ़ी मज़ुम्मा इलैहिमा, सिर्फ़ इसलिए है ताकि बै का हुक्म, मिल्कियत है वो, बै का हुक्म साबित हो सके उस चीज़ में जो चीज़ इनके साथ मिलेगी। बस सिर्फ इसलिए दाखिल हुए हैं, ये दाखिल हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि साथ वाले में मिल्क साबित करें। फसारा इसकी नज़ीर ये ऐसे हो गया, कमाल मुश्तरी, जैसे मुश्तरी का माल अपना, जैसे उसकी बकरी थी, कमाल मुश्तरी ला यदखुलु फी हुक्म अक़दिल मुश्तरी बिइन्फ़िरादिही, जैसे मुश्तरी का माल वो मुश्तरी के अक़द के हुक्म में दाखिल नहीं होता, तन्हा दाखिल नहीं होता का मतलब ये कि अपनी ज़ात के हक़ में दाखिल नहीं होता। तन्हा उसकी कोई हैसियत हो कि मैं भी कोई एक हैसियत रखता हूँ, बजेहत बै दाखिल हो रहा हूँ, ऐसा नहीं दाखिल होता। वो तन्हा कोई हैसियत नहीं होता, वो सिर्फ किसी चीज़ को सहारा देने के लिए दाखिल हो रहा होता है। फिर सुनना, जैसा कि मुश्तरी का माल वो मुश्तरी के अक़द के हुक्म में, मुश्तरी ने अक़द बै किया ना मेरे साथ, मुश्तरी के अक़द के हुक्म में तन्हा दाखिल नहीं होता। तन्हा अपनी ज़ात के लिहाज से दाखिल हो जाए, ऐसा नहीं होता कि अपनी ज़ात के लिहाज से दाखिल हो रहा हो। व इन्नमा युस्बितु हुक्म दुखूल फ़ीमा ज़म्महु इलैहि, ये जो मुश्तरी का माल है ये सिर्फ दुखूल का हुक्म साबित कर देता है उस चीज़ में जिस चीज़ को बाए ने मिला दिया था इसके साथ। किसके साथ? मुश्तरी के माल के साथ। ये जो मुश्तरी का माल है ये दुखूल का हुक्म साबित करता है उस चीज़ में, यानी उस बकरी में, जिस बकरी को ज़म्माहु, जिस बकरी को मिलाया था बाए ने, इलैहि मुश्तरी के माल के साथ। जिस माल बाए ने जिस चीज़ को मुश्तरी के माल के साथ मिलाया था, वो चीज़ क्या थी? बाए की अपनी बकरी। उसके अंदर सिर्फ ये हुक्म दुखूल साबित कर देता है कि ये जो बकरी है मेरे वाली बकरी, वो तहतल हुक्म तहतल बै दाखिल हो रही है। अब आगे देखें, इसको युस्बित हुक्म दुखूल भी पढ़ सकते हैं और इसको यसबुत भी पढ़ सकते हैं। इन्नमा यसबुत हुक्म दुखूली, लेकिन मुझे युस्बित सही लग रहा है। यसबुत लिखा हुआ है, इसको फिर यसबुत करो। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा ज़हन भी दोनों तरफ जा रहा था। इन्नमा यसबुत हुक्म दुखूली, ये सिर्फ इतनी बात होती है कि हुक्म दुखूल साबित हो जाता है उस चीज़ में जिस चीज़ को बाय ने मिलाया होता है। वो बाय की अपनी बकरी है, जिस चीज़ को बाय ने मिलाया होता है मुश्तरी के माल के साथ, यानी बाय की अपनी बकरी में हुक्म दुखूल साबित हो जाता है कि वो तहतल बै दाखिल हो गई है।
उसकी मिल्कियत भी मुश्तरी को हासिल होगी, समन भी देगा। फ़हम तुम? कज़ा हाज़ा, इसी तरह ये मसला है, यानी जिस तरह माल मुश्तरी वाला मसला है कि वो ताहतल बै इनफरादन अपनी ज़ात के हक़ में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी चीज़ के अंदर मिल्कियत साबित करने के लिए दाखिल हुआ है। कज़ा हाज़ा, इसी तरह मुदब्बर का मसला है कि मुदब्बर भी जब ताहतल बै जा रहा होता है वो अपनी ज़ात के हक़ में दाखिल नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ दूसरे में मिल्कियत साबित करने के लिए जा रहा होता है। समझ गए इसको? जब अपनी ज़ात के हक़ में दाखिल नहीं हो रहा था तो फिर वो बजहत बै नहीं जा रहा होता, मबी के तौर पर नहीं जा रहा होता। जब मबी के तौर पर नहीं जा रहा होता तो उस पर कब्ज़ा भी फिर बाद में मकबूज़ बिजहतल मबी नहीं होता। फिर आगे वही तशरीह जो मैं कर चुका हूँ, जब मकबूज़ बिजहतल मबी बजहतल बै नहीं होता तो फिर उस पर ज़मान भी नहीं आएगा, फिर वो मकबूज़ बिजहतल अमाना होता है और उसके ऊपर ज़मान नहीं आता। फ़हिम तुम? आगे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसान है, इसको पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पे चढ़ते जाओ। वला यजूज़ु बैउ समकी क़ब्ल अन यस्तादा, ये बिल्कुल आसान, इसको 2-3 समय में ऐसे इंशाल्लाह निकाल लेंगे, अल्लाह करे टाइम हो। और मछली की बै जायज़ नहीं है शिकार करने से पहले। एक आदमी ने मछली को शिकार नहीं किया, मछली पानी के अंदर है, उसने कहा ये मछलियाँ जो इधर फिर रही हैं ना, ये मैंने तुम्हें 500 की बेच दी तो ये जायज़ नहीं है। क्यों? लिअन्नहु बाअ मा ला यमलिकुहु, क्योंकि इसने वो चीज़ बेची है जिसका ये मालिक नहीं है। मछली जो दरिया में पड़ी इसका मालिक तो नहीं हो, लिहाजा गैर ममलूक चीज़ बेची ना इसने। और कायदा सुनो, हज़रत ने फ़िक़्हुल बुयूअ में लिखा है, सफ़र नंबर 942 और 957 दोनों में लिखा है। उसमें हज़रत ने लिखा है कि गैर ममलूक शय को बेचना बै बातिल होता है। गैर ममलूक किसी और की चीज़ आपने बेच दी तो ये बै बातिल है, तो लिहाजा ला यजूज़ से मुराद भी बै बातिल है। मछली की बै बातिल होगी क्योंकि उसने गैर ममलूक चीज़ बेची। ये वो कवायद हैं जो आपको ज़िंदगी पर फ़ायदा देंगे। गैर ममलूक चीज़ की बै बातिल होती है, किसी दूसरे की चीज़ बेच देना। इसी तरह दूसरा कायदा भी सुनो, मादूम शय की बै भी बै बातिल होती है। ये भी हज़रत ने 942 नंबर सफ़ा पर लिखा है फ़िक़्हुल बुयूअ में। मादूम, एक चीज़ मौजूद ही नहीं है, आपने बेच दी है। डब्बा है, डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं था, आपने कहा इस डब्बे के अंदर 1 किलो देसी घी का डब्बा है, तो वो कुछ था ही नहीं, मादूम चीज़ थी, आपने उसको बेच दिया, ये बै बातिल है। समझ? बोलना ये बड़े बड़े मसले तकी साहब से पूछो, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। वो कह रहे हैं चाँद पे ज़मीन बेच, वही तो कह रहा हूँ, बड़े बड़े मसले बड़ों से पूछो। चाँद पे ज़मीन बिकती है, कौन सी बै होगी? अच्छा, तो गैर ममलूक शय की बै बातिल होती है। अच्छा चलें आगे आगे, अगला सुनो, मादूम शय की बै, सुनो भाई सुनो, मादूम शय की बै बातिल होती है। मैंने कहा कोई डब्बा था, उसके अंदर कोई चीज़ थी नहीं, उसने कहा इसके अंदर ना 1 किलो सेब पड़ा हुआ है, उसने कहा ये डब्बा उठा लो, तो ये मादूम चीज़ थी, सेब था ही नहीं उसके अंदर, तो ये बै बातिल है। तीसरा कायदा, जो चीज़ शरअन माल मुतकव्विम ना हो, जो चीज़ शरअन माल मुतकव्विम ना हो, उसकी बै भी बै बातिल होती है। सफ़ा नंबर 942। जैसे सूर है, खंजीर है, और हमारे यहाँ वो कहते हैं कि अगर सूर का नाम ज़ुबान से लो ना तो 40 दिन तक ना नमाज कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। मैंने कहा कुरान पढ़ते हुए फिर ये खंजीर वाले छोड़ दिया करें कुछ हमारे लोगों ने ऐसे बस अपनी तरफ से बना लिया। आगे चलो, अब ये कहते याद रखो, गैर ममलूक चीज़ की बै बातिल है, मादूम शय की चीज़, मादूम चीज़ की बै बातिल है। शरअन जो चीज़ माल मुतकव्विम ना हो उसकी बै भी बातिल है। हाँ, उसको हमने उस वक्त समन बना दिया था। अच्छा, वला फी हदीरतिन, और मछली की बै जायज़ नहीं है तालाब में। इज़ा कान ला युखज़ु इल्ला बिसैदिन, जब मछली तालाब में हो तो उसकी बै जायज़ नहीं है जब वो मछली न पकड़ी जा सके मगर शिकार करके ज़रिए, शिकार करके। इस मुनासबत बड़ा तालाब है कि एक बड़ा तालाब है, उसमें कोई जाल डालना पड़ेगा, कोई शिकार करके मछली पकड़नी पड़ेगी। जैसे दरिया में मछली बेचना जायज़ नहीं है, ऐसे ही किसी बड़े तालाब में मछली फिर आपने कहा मैंने बेच दी आपको, तो भी वो बै जायज़ नहीं है क्योंकि उसको शिकार करना पड़ता है। लिअन्नहु गैरु मक़दूर तस्लीम, इसलिए कि उसके सपुर्द करने पर इंसान कादिर नहीं है। आपने यूँ कह दिया कि इसके अंदर 10 मछलियाँ मैंने आपको दे दी, अब तालाब बड़ा है, आप उसको सपुर्द कैसे करेंगे मछलियाँ? तो इसलिए जो चीज़, ये भी एक कायदा है, जो चीज़ गैर मक़दूर तस्लीम हो उसकी बै भी जायज़ नहीं होती। मानाहु, इसका मतलब ये है कि इज़ा अख़ज़हु सुम्मा अलक़ाहु फ़ीही, इसका मतलब ये कि जब उसने मछली पकड़ी
और फिर मछली पकड़ने के बाद उसने उस मछली को तालाब में डाल दिया। ये जो कहा है ना वला हदीरतिन, तालाब के अंदर मछली बेचना जायज़ नहीं है, कि उसने मछली पहले पकड़ कर फिर तालाब में डाल दी। वला मैं एक मछली लेकर आया, बहुत बड़ा तालाब था, उसने तालाब में मछली डाल दी, क्या इसमें से 10 मछलियाँ मैंने आपको बेच दी, तो अब इसको पकड़ेंगे कैसे? आगे को वलो काना युखज़ु मिन गैरि हीलतिन, अगर वो तालाब छोटा हो, बग़ैर हीले के बआसानी पकड़ी जा सकती हो, जाज़ा, अब जायज़ है। ये कहना ये चाहते हैं कि जो मछली मक़दूर व तस्लीम हो उसकी बै जायज़ है, जो मछली गैर मक़दूर व तस्लीम उसकी बै जायज़ नहीं। लिहाजा हमारे ज़माने में जो मछली का तालाब खड़ा होता है, पूरी मछली का तालाब बेच देते हैं ना, जो लोग मछली के फार्म बनाते हैं, एक पूरा तालाब है, वो उसके कहते हैं सारी मछली मैंने आपको मसलन 2 लाख रुपए की बेच दी। वो मक़दूर व तस्लीम होती है कि आप उसमें मछली उठा कर ले जाए। एक तो उसने सारी बेची है, फिर उसने कहा है कि ये मछली आपके सामने है, मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ, आप पकड़ें, और वो पकड़ लेता है बआसानी उसको। जब ऐसी सूरत हो तो फिर उसका बेचना जायज़ होता है। ये तब सूरत नाजायज़ है कि बहुत बड़ा तालाब है, आपने कहा मैंने इसमें की 20 मछलियाँ आपको बेच दी हैं, अब वो पकड़ के दिखलाओ ना, तो इस सूरत में नाजायज़ हो रहा है। इल्ला इज़ा इज्तमअत फ़ीहा बिअनफुसिहा वलम युसद्द अलैहा अलमदखलु लिअदमिल मिल्क, मगर यह कि जिस वक्त, हाशिया नंबर 3 देख नीचे, इस्तिस्नाउन मुनक़तिउन फ़इन्नल मुस्तस्ना मिन्हु अलमख़ूज़ अलमुल्क़ा फ़िल हदीरा वलमुज्तमा बिनफ़्सिही लैसा बिदाख़िलिन फ़ीही। वो कह रहे थे कि जब उसने मछली पकड़ी, फिर उसने मछली को खुद तालाब में डाल दिया, और अगर वो मछली बग़ैर हीले के पकड़ी जा सकती थी तो फिर जायज़ है, क्योंकि उसने मछली खुद लेकर आया, कहीं से मछली लेकर आया, एक छोटे तालाब में डाल दी, और वो बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है, तो गोया कि उसने अपनी ममलूक चीज़ बेची है। इल्ला इज़ा इज्तमअत फ़िल हदीरति बिअनफुसिहा, मगर ये कि मछलियाँ किसी तालाब में खुद ब खुद जमा हो गई, वलम युसद्द अलैहा अलमदखल, और उसमें जो पीछे पानी के दाखिल होने का रास्ता है वो बंद नहीं किया गया, तो इन मछलियों का बेचना जायज़ नहीं है। ये आदमिल मिल्क, इसलिए कि इसकी मिल्क नहीं है। देखो मसले सूरत में ये फ़र्क है, एक ये कि तालाब था, आप तालाब से कहीं से मछलियाँ पकड़ कर लेकर आए, वो मछली आपकी मिल्क में आ गई, आप पकड़ने के बाद आपने बड़े तालाब में डाल दी। अगर वो मक़दूर व तस्लीम है, आसानी से पकड़ी जा सकती है, बै जायज़ है, क्योंकि आपकी मिल्क है, आप खुद मछलियाँ कहीं से पकड़ कर लाएँ और यहाँ डाली हैं आपने। और अगर वो गैर मक़दूर व तस्लीम है तो जायज़ नहीं है। हर ज़माने के लिहाज से सूरतें बदलती रहेंगी, जहाँ वो सुपुर्द करने के की जा सकती हो तो बै जायज़ होगी, जहाँ वो अगला आदमी कहे ख़रीदने वाला जी ये इसको तो मेरे तुम हाथ में नहीं आती, इनको हम हासिल कैसे करेंगे, तो ऐसी सूरत में जायज़ नहीं होगी। तो जब एक आदमी मछलियाँ पकड़ कर लाया और उसने तालाब में डाल दी, और तालाब में बआसानी पकड़ी जा सकती थी, मक़दूर व तस्लीम थी, तो बै जायज़ थी। मगर एक सूरत और है जिसमें फिर भी जायज़ नहीं होती, अगरचे छोटे तालाब में आई मछलियाँ, छोटे तालाब में हैं, फिर भी उन मछलियों का बेचना जायज़ नहीं है। वो ये कि आपने पकड़ कर तालाब में नहीं डाली, आपने क्या किया है, तालाब आपका है और पीछे से पानी आ रहा है, तो आप पीछे से पानी आ रहा है तो उस पानी के साथ मछलियाँ भी आ रही, तो आपने क्या किया कि वो जो पानी आ रहा है उसी के साथ जो मछलियाँ अंदर खड़ी थी, और आपने उस पीछे वाले वो जो नक्का होता है ना, दरवाज़ा होता है, हम उसको नक्का बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, नक्का बोलते हैं, कि जहाँ से छोटा सा दरवाज़ा गोल सा लगा होता है, पानी आ रहा होता है तालाब में, फिर उसको बंद कर ढक्कन आगे दे देते हैं, वो पानी रुक जाता है, इसको कहते हैं मदखल, पानी दाखिल होने की जगह। आपने वो पानी दाखिल होने की जगह वो नहीं की, यानी बंद नहीं की, तो वो तो मछलियाँ आपके तालाब में आकर जा भी रही हैं, आकर जा भी रही हैं, और एक तो आकर जा रही हैं, दूसरी बात यह कि वो आपकी तो अभी तक बनी नहीं है, आपकी तो तब बनेगी आप वो पीछे ढक्कन दे दें। अब आप कहेंगे भाई ये मैंने पानी इकट्ठा कर लिया है, जो पानी आ रहा था इसमें जो मछलियाँ मेरी हैं अब आपकी मिल्क में आ गई हैं, अब आप उनको बेचें जो तो जायज़ है। और अगर पीछे से पानी आ रहा है और आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया, उसके अंदर जो तालाब में मछलियाँ खड़ी हैं वो तो ऐसे जैसे दरिया में चल रही, आपकी तो मिल्क ही नहीं हुई। जब आपकी मिल्क नहीं हुई तो बै जायज़ नहीं। मिल्क में करना है तो पीछे ढक्कन दे दो, जब ढक्कन दे देंगे दूसरे आदमी को समझ आ जाएगा जो जाल डालने वाला आया हुआ है कि भाई इसने तो ढक्कन दे दिया, इसका मतलब अब ये इसके तालाब में चली गई, इसकी मैंने अब करनी है शिकार तो पीछे दरिया में से करूँ। लोग ऐसे करते हैं, दरिया के करीब छोटे छोटे हौज़ बना लेते हैं, तो वो जब पानी उसमें आ जाता है ना तो उसके अंदर आगे ढक्कन दे देते हैं, तो जो दूसरे मछेरे होते हैं फिर वो उसमें नहीं जाल डालते, उनको पता अभी इसके पास आ गई है। नहीं हज़ीरतन से मुराद तालाब है, हाउस है, हाउस तालाब। मगर ये कि इल्ला इज़ा इज्तमअत फ़ी हज़ीरतिन, जब किसी जाल, कह रहे इससे मुराद हज़ीरा से जाल मुराद नहीं ले सकते, हज़ीरा से जाल मुराद नहीं ले सकते, इसलिए कि जाल जो होता है, जब जाल में मछलियाँ आ गई वो तो मेरी अपनी है, मैंने जाल डाला, जाल में मछलियाँ आ गई, वो मेरी ममलूका मछलियाँ हैं।
अच्छा, इला इदा इस्तामत, इला इदा इससे इस्तिस्ना है कि जब किसी तालाब में मछलियाँ आगे बगैर हिले के पकड़ी जा सकती थी, जायज़ थी, फिर भी एक सूरत में जायज़ नहीं है, मगर ये कि जब मछलियाँ उस तालाब में मिन अनफुसिहा मिन गैर इस्तियादन, शिकार के बगैर खुद ब खुद जमा की गई, वलम जमा हो गई, वलम युसद्दा अलैहा अल मदखलु, और उसमें वही मदखल ढक्कन जो है वो बंद नहीं किया गया, अब बै जायज़ नहीं है लिआदमिल मिल्की, इसलिए कि वो आपकी मिल्क में नहीं आई। ऊपर लिखा हुआ है फला यसिहु बैउहु, लिहाजा बै दुरुस्त नहीं है। वला बैउ तैरी फिल हवाई, हवा में उड़ते हुए परिंदे की बै जायज़ नहीं है। वो कबूतर जा रहा था, मैं कहा चल ये 50 रुपये का बेचा आपको ये क्यों जायज़ नहीं है? ममलूक ही नहीं है, इसलिए कि वो तो सबके परिंदे हैं। ऊपर जो चिड़ियाँ उड़ रहे हैं, एक तो कबूतर किसी के इंसान के, वो तो उसकी मिल्क में होंगे, लेकिन वैसे जो परिंदे ऊपर उड़ रहे हैं ये तो किसी की मिल्क में नहीं है। मिल्क में कैसे आएंगे? पकड़ने से। तो उड़ते परिंदे को मैंने कहा वो ये जो जा रहा है इसका 50 रुपये दे दे, तो आपसे क्यों ले, वो खुद ही पकड़ लेगा। लिअन्नहु गैरु ममलूकिन, क्योंकि ये परिंदा तो आपकी मिल्क में नहीं आया, क़ब्ल अल अख़ज़ी, पकड़ने से पहले। हाँ, आपने पकड़ लिया और फिर पकड़ने के बाद अब बेचा जा रहा है। अब देखो, वक़ज़ा लौ अरसलहु, इसी तरह अगर उसने उसको छोड़ा मिन यदिही, अपने हाथ से, यानी पकड़ लिया, पकड़ कर तो मिल्क में आ गया ना, जो परिंदे ऊपर उड़ रहे हैं वो सबकी मिल्क है। आपने परिंदा उड़ रही है, आपकी मिल्क में आ गया, फिर आपने अपने हाथ से उसको छोड़ दिया, वो कहने लगे अब भी जायज़ नहीं है। कज़ा, इसी तरह हुक्म है अगर उसने उसको अपने हाथ से छोड़ा। अब इल्लत और है, पहले इल्लत थी वो गैर ममलूक था, अब इल्लत क्या है? गैर मक़दूर तस्लीम, तो वो तो हाथ से निकल गया, अब हाथ में कैसे आएगा? परिंदा हाथ से छूट गया, 100 रुपये का था, आपने साथ वाले को कहा मैंने आपको 20 का भेज दिया, तो वो तो चूँकि आप वो परिंदा मक़दूर व तस्लीम नहीं है और आप कादिर व तस्लीम नहीं है, तो इस वजह से वो जायज़ नहीं है। इस पर ज़रा शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा है, जो परिंदा ऊपर आपका उड़ रहा है उसको अगर आपने बेचा है, मतलब आपने हाथ से छोड़ा है, तो उसको बेचने की सूरत ये हो सकती है अगर उसकी आदत ये है कि वो लौट आता है। जैसे जो सुधाए हुए सिखाए हुए परिंदे होते हैं, आप छोड़ दो तो खुद वापस आ जाते हैं, कबूतर जैसे होते हैं। तो ये आपने छोड़ दिया, आपने अपने ऊपर 2 कबूतर छोड़े, तो उसने फिर वापस आने, तो आपने कहा मैंने 2 कबूतर आपको 200 रुपये के बेच दिए। वैसे 200 को होते नहीं है, मैंने कह दिया नाराज़ ना होना, जिनके कबूतर होते हैं नाराज़ हो जाएगा, इतने सस्ता रेट लगा दिया, तो क्या 200 रुपये के मैंने बेच दिए। ताकि सब लिखते हैं कि अगर उसका वापस आना उसकी आदत है, वापस आ जाते हैं तो फिर जायज़ है, इसलिए कि खुद बहुत मक़दूर तस्लीम हो गए। और अगर उसकी आदत में से वापस आना नहीं है, जैसे परिंदा आपने कहीं से पकड़ा और हाथ से छूट गया, आप तो वह नानी ढूंढेगी आपकी, तो वो परिंदा जो हाथ से छूट गया उसकी आदत वापस आने की नहीं है, तो उसकी बैत जायज़ नहीं है। कैसे तक कि साहब फ़क़ीह आदमी है। वला बै उल हमली वला निताजी, हमल की बै भी जायज़ नहीं, निताज की बै भी जायज़ नहीं। हमल की बै, जो बच्चा पेट के अंदर खड़ा है बकरी के, गाय के, भैंस के, आपने कैसे गाय के, ये गाय हमला है, इसके पेट में जो बच्चा खड़ा है ये मैंने आपको बेच दिया है, ये जायज़ नहीं है। वला निताज, निताज का माना हमल का हमल, यानी इस गाय के पेट में जो हमल खड़ा है इसका आगे जो हमल फिर पैदा होगा, यानी बाहर निकलेगी, ये गाय बड़ी होगी, फिर इसको हमल होगा, फिर उसके पेट में जो बच्चा होगा ना वो आपको बेचा है, हमल दर हम। तो निताज का माना है पेट के अंदर मौजूद हमल का हमल, ये जायज़ नहीं है। ना ये नबी अनबैल हबल व हबल हबलती, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमल की बै से मना किया है और हबल हबला हमल के हमल की बै से भी मना किया है। हदीस आगे कहानी ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी दलील अक्ली वली अन्न फ़ीही गररन, इसलिए कि इसमें धोखा है। धोखा क्या है कि हो सकता है वो पेट फूला हुआ हो और अंदर हमल हो ही ना। अच्छा आगे वलल लबन, और इसी तरह वलल लबनी फ़ी ज़रई, थन के अंदर खड़े हुए दूध की बै जायज़ नहीं है। लिल गररी, वही धोखे की वजह से। फ़असाहु इंतिफ़ाख़ुन, हो सकता है वो हवा की वजह से फूल ना हो, यानी हो सकता है जो थन है वो हवा की वजह से फूला खड़ा हो और उसके अंदर हो ही ना मबी, तो मादूम हो गया ना। वाली अन्नहु युनाज़अु फ़ी कैफ़ियतिल हल्ब, अच्छा लिअन्नहु युनाज़अु फ़ी कैफ़ियतिल हल्ब, एक दूसरी दलील भी है हमारे पास। एक तो फूलने वाली है ना, हो सकता है थन फूला खड़ा दूध ही ना हो अंदर, इसलिए नाजायज़ हो गया। गरर भी एक वजह है बै की नाजायज़ होने की। गरर कहते हैं किसी चीज़ का धोखे में होना, यानी वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो आप धोखे में पड़ सकते हैं उस चीज़ से, मजहूल है, तो उस धोखे वाली चीज़ की बै भी नाजायज़ नहीं होती। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अनसर्टेनिटी। इस पर मुस्तकिल किताबें और मकाले लिखे गए हैं, डॉक्टर इजाज़ अहमद समदानी साहब की इस पर PhD है,
इस गरर के ऊपर, PhD सिर्फ लफ्ज़ गरर के ऊपर। किताब का नाम मुझे लगता है ऐसे कि गरर के शरई मामलात या गरर के फ़िक़ही मामलात, मोटी किताब है, डॉक्टर इजाज़ अहमद समदानी साहब की। अच्छा आगे, वली अन्नहु युनाज़अ, ये युनाज़अ लफ्ज़ है भाई, और अन्नहु में बिनाए वाले ने ज़मीर शान लिखा है, सॉरी बिनाए वाले ने इसको लिखा है कि ये हु का मर्जा मुश्तरी है, ये तसामु है उससे, क्योंकि युनाज़अ जब फ़ेल मजहूल है, आगे खुद बिनाए वाले ने लिखा, या तो बिनाए वाला लिखता ना li अन्नहु ज़मीर जाएगी मुश्तरी की तरफ और आगे युनाज़अ है, फिर तो ठीक था। लेकिन उन्होंने लिखा कि अन्नहु ज़मीर जा रही है मुश्तरी की तरफ और युनाज़अ में लिखा बिसीगतिल मजहूल, तो ये दो बातें ठीक नहीं हो सकती। अन्नहु की लौटाएंगे तो फिर आगे युनाज़अ लिखेंगे, बिनाए वाले इसको भी युनाज़अ लिख दिया, तो ये एक जगह ज़रूर तसामु होगा, लिहाजा अन्नहु की ज़मीर में तसामु हुआ है, यहाँ ये ज़मीर शान है। लिअन्नहु युनाज़अ फ़ी कैफ़ियतिल हल्बी। दूसरी दलील ये है कि वो जो थनों में दूध बेचना जायज़ नहीं है, इसकी दलील ये है कि दोहने की कैफियत में झगड़ा होगा, दूध दोहने की कैफियत में झगड़ा होगा। कैसे झगड़ा होगा? जो मुश्तरी होगा वो आखिरी कतरे तक समेट लेगा कि सारा निकाल लो, और जो बाय होगा वो कहेगा इतना दूध छोड़ दो कि पीछे से और दूध आ सके। ये देहात वालों के मशहूर होता है कि कुछ दूध ये छोड़ते हैं, वो कहते हैं इसकी वजह से पीछे से और फिर दूध आता रहता है, तो इनका आपस में झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा मैं आखिरी कतरे तक निकालूंगा, और ये कहेगा कि नहीं थोड़ा सा इसमें छोड़ो ताकि पीछे और दूध आ सके। तीसरी दलील वरुब्बमा यज़दादु लबन फयख्तलितुल मबीउ बिगैरिही। तीसरी दलील ये कि बाद दफ़ा दूध बढ़ जाता है तो मबी गैर मबी से मिल जाएगा। मसलन जिस वक्त मैंने दूध बेचा, वो आधे घंटे बाद निकालने के लिए बर्तन लेकर, तो ऊपर से दूध आ रहा है ना उसके अंदर। जब मैंने बेचा उस वक्त दूध था मसलन 510 ग्राम, जब वो ख़रीदने के निकालने के लिए वो हो चुका था 512 ग्राम, तो मबी गैर मबी से मिल गया ना। इनमें से कौन सा 2 ग्राम वाला इसका और कौन सा 2 ग्राम वाला आपका है, और कितने ग्राम ऊपर आकर मिला है, तो मबी गैर मबी से मिल किया है। क्योंकि जो था ना मसलन 502 ग्राम था, मसलन 502 ग्राम तो मबी है, और ऊपर जो 2 ग्राम मिले तो गैर मबी है, ये तो नहीं बेचा था, तो मबी गैर मबी का इख्तलात हो गया है, इसलिए भी ये बात जायज़ नहीं है। वला सूफ़ वला ज़ाहरिल गनम,